अभी मेरे साथ जो बैठे हैं वो नवी मुंबई के जे प्राइम जो रियलिटी सेक्टर में है उसके डायरेक्टर मनोज जी डोंगरे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जानना चाहूँगी कि आपके साइट्स का यूएसपी क्या है कि वहाँ पर लोग आए, क्या अलग आप दे रहे हैं? पहली बार तो आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने ये अच्छे इवेंट में हम लोग को इनवाइट किया है। तो पहली बार जो इवेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। नवभारत नवराष्ट्र ने अच्छा एक इनिशिएटिव लेके जो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं उसके रिगार्ड जो उस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको इनवाइट किया है। तो वो टॉक जो सुना तो उसमें काफ़ी इंसाइट्स मिले। इसमें हम लोग भी अपना जो भी डेटाबेस है उसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और जो कस्टमर्स हैं, जो मेरा स्टाफ है, जो भी पार्टनर्स है, तो सब लोग ये चीज़ में मतलब हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। दूसरा चीज़ की जो म्यूचुअल फंड का जो सेक्शन आपने किया था कि जिसमें काफ़ी सेविंग्स के ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड क्यों सही है? अभी जो मार्केट के क्राइसिस हुए हैं, कुछ मार्केट ड्रॉप डाउन हुआ है, तो उसके मुकाबले म्यूचुअल फंड किससे सही है, कैसे सिक्योर है, तो उसका एक इंसाइट मिला। क्योंकि हम जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे टिकट साइज ऑलमोस्ट लाइक 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का टिकट साइज है जो हम लोग रियल एस्टेट से। तो हम लोग का डेली का जो कन्वर्सेशन होता है, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो कस्टमर्स है जिनका सैलरी है 30,000 40,000 50,000 वो अर्निंग करते हैं। तो उनके लिए ये सेविंग और डिजिटल स्कैम ये इनिशिएटिव अच्छा है जो आपने डिलीवर किया है। और दूसरी चीज़ कि हम जो इंडस्ट्री में काम करें तो लास्ट 15 ईयर्स से हम लोग ये इंडस्ट्री में हैं। हमारा मोटिव इसमें है कि जो भी कस्टमर है जो खुद का एक घर चाहता है, चाहिए वो फर्स्ट होम हो सेकंड होम, उसमें 3 क्वालिटीज़ हम लोग देना चाहते हैं कि एफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी और डिलीवरी का स्पीड जो मार्केट से अच्छा रहेगा, स्पीड में रहेगा। एफोर्डेबिलिटी मीन्स आपका जो भी बजट रहेगा, आपका 25 लाख का बजट है, 30 लाख का है, 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक हम लोग आपको वो घर डिलीवर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी मार्केट स्पीड दे रहा है उससे 30% हायर हमारा स्पीड है। तो जो आपको एक प्री EMI पे करना है 3 साल के लिए, वो 3 साल पे करने का ज़रूरत नहीं, आपको 24 महीने में उसका डिलीवर दे सकते हैं हम लोग। तीसरी चीज़ है कि जो क्वालिटी, मतलब जो भी लीडिंग ब्रांड्स क्वालिटी दे रहे हैं जो प्राइजेस में, उससे 30 to 40% अपना प्राइस कम है और वही क्वालिटी वही स्पीड हम लोग डिलीवरी देने का कोशिश करते हैं। इसमें 15 सालों से अभी तक हम लोग उसमें प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल है। और काफ़ी कम बिल्डर्स है कि जो इतना दिन से ये मार्केट में टिके हुए हैं। जो रेगुलर कस्टमर है अपने, उनके ही रेफरेंस से जो अपना मोस्ट ऑफ द सेलिंग होता था। इसमें क्या पता चलता है कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं कि उसमें जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो इंडेक्स हायर है। तो वही कस्टमर अपने को नया कस्टमर दे रहे हैं। तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग ब्रांडिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वही अपने को कस्टमर दे रहे हैं और उनको खुश रख रहे हैं हम लोग, उनको क्वालिटी दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको क्वालिटी देने में हम लोग खर्च कर रहे हैं। एक और है कि ये पूरा जो MMRDA रीजन है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है। वहाँ मेट्रो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, फिर लिंक रोड्स हो, मिसिंग लिंक्स हो, इसके अलावा कई सारी चीज़ें आ रही है कि जो वहाँ एक नया पूरा दुनिया बस रही, नहीं मुंबई बस रही है वैसे कह सकते हैं। इसका कितना असर पूरी सेल्स पर हो रहा है? एक काफ़ी अच्छा असर है। जो स्टेबल गवर्नमेंट है दोनों जगह, राज्य में और देश में भी, उसका एक काफ़ी अच्छा असर है। उन्होंने जो डेवलपमेंट किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मतलब एयरपोर्ट आ रहा है, उसके बाद में उसका ट्रायल भी हो चुके हैं। अभी 2-3 महीने में एरोप्लेन अपना चालू हो जाएगा वहाँ पे टेक ऑफ करना। वो 3 स्टेज में, मतलब कार्गो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सब 3 स्टेज में चालू होगा। एयरपोर्ट का इनडायरेक्टली बेनिफिट जो मिडिल क्लास को होगा कि उसके आजू बाजू में जो भी हम जो प्रोजेक्ट विकसित कर रहे हैं वो 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन, होटलिंग बिजनेस है, बाहर का लोग आएंगे, मतलब जो इंटरनेशनल बॉर्डर हम लोग उसको बोलते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज के डेट में यहाँ पे है। ठीक है, मुंबई का जो मैक्सिमम जो आवाजाही है जो एयरपोर्ट का, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा नवी मुंबई के इसमें। दूसरा चीज़ की फैक्टर है कि जो अटल सेतु आ रहा है, अटल सेतु ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, जिससे मुंबई का डिस्टेंस जो पहले 2 घंटा लगता था वो हाफ एन आवर पे आ गया है। तो जो भी आदमी जो मुंबई की गर्दी से बाहर निकलना चाहता है वो आधा घंटे में अपने मुकाम पे पहुंच सकता है।
और तीसरा चीज़ है कि जो भी सड़कें बनाई जा रही है नए सिडको, हम लोग जो अथॉरिटी में काम करते हैं, सिडको है, MMRD है, PMC है, तो वहाँ पे अभी जो तेज़ी से डेवलपमेंट चालू है, जो पहले CC के लिए हम लोग को जो बांधकाम का परमिशन के लिए एक साल 6 महीना लगता था, अभी वो 1.5 महीने में CC आ रही है। गवर्नमेंट काफ़ी इफेक्टिवली वो चीज़ को, इसके लिए हम लोग का भी स्पीड बढ़ गया उसमें, कि जो रेगुलर काम चलता था हमारा कि परमिशन में काफ़ी टाइम निकलता था, अभी वो एकदम फास्ट हो गया। इसके लिए हम लोग जो टाइम अपना उसमें बच रहा है तो उसको कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं हम लोग, कि और स्पीड से डिलीवरी दे सकें। तो कस्टमर को इसका बेनिफिट क्या है कि वो मुंबई से कनेक्ट हो सकता है, उसको मुंबई का भीड़ का वो मतलब वो सफोकेशन वो सब, और यहाँ पे छोटे रूम्स है, वही टिकट साइज़ में वहाँ पे उनको लैविश 2 BHK मिल रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में, जिसका यहाँ पे एक रूम का सपना है, उधर उसको 1 RK 1 BHK स्टूडियो, जिससे भी उनका बजट रहेगा उस हिसाब से हो, और एक खुद का घर लेने का सपना है। क्योंकि यहाँ पे अभी फैमिली है, फैमिली एक्सपांड हो रही है, जगह कम पड़ रही है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि आप यहाँ पे आओ, वही लाइफस्टाइल आप कम कीमत में वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो वो देने का सौभाग्य हम लोग को मिल रहा है और लोगों के घर बन रहे हैं, तो उसमें हम काफ़ी खुश हो रहे हैं। बजट के बाद में क्या देखते हो आप कि किस तरह से ये पूरे सेगमेंट में बढ़ोतरी आएगी? यस, बजट में पॉजिटिव चीज़ क्या है कि जो पहले कैप था 3-3.5 लाख का, उसको 12 लाख पे लेके गए, तो उसके लिए जो भी पैसा बच रहा है लोगों का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा EMI पे कर सकेंगे लोग। उसके बाद में जो रेंटल इनकम में भी पहले की एक घर के ऊपर उनको नो ड्यूज़ था, मतलब अभी वो 2 घर आप ऑन कर सकते हो जिसमें आपको नो ड्यूज़ लगेगा। TDS में आपको बढ़ोतरी, मतलब 3-4 जो चीज़ें हैं वो बेसिकली जो होम बायर्स है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अभी घरों में डालना सेफ़ रहेगा, क्योंकि जो थोड़ा शेयर मार्केट थोड़ा सा क्रैश हुआ था, तो उसके बाद में लोगों को 2 ही चीज़, एक तो गोल्ड, नहीं तो फिर रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट के साथ डे बाय डे आपको उसका वैल्यू कभी डिप्रिशिएट नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा कभी स्लो डाउन हो सकता है, पर वो डिप्रिशिएट कभी नहीं होगा। और करंट डेट में जो भारत का इकोनॉमी जो ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए रियल एस्टेट एकदम बेस्ट पर्याय है, और उसमें गवर्नमेंट का अच्छा योगदान है, पॉलिसीज़ अच्छी है। सिंगल लेडीज़ के लिए वो स्टैम्प ड्यूटी का वेवर हो गया, तो और काफ़ी दिन से उन्होंने रेडी रेकनर रेट स्थिर रखे हैं, उसके कारण स्टैम्प ड्यूटीज़ है, डेवलपमेंट चार्ज है, वो चीज़ स्थिर रखा है। तो वो ये काफ़ी हद तक हमारे लिए भी और जो कस्टमर्स के लिए, सबके लिए वो अच्छा चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत और नवराष्ट्र से बात करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि ये एक अच्छा मौका है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहो तो नवी मुंबई एक सबसे हॉट जगह जिसे कहा जा सकता है वो हो सकता है, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए या खुद का घर, खुद का आशियाना भी अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा पर्याय आपके लिए हो सकता है।